और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को सुवीर शिक्षा यूट्यूब चैनल पर सुपर टेट स्पेशल कुछ मिलने वाला है और वो है हिंदी साहित्य प्रथम में। देखते हैं कौन विशेष है, क्या चीज़ है, ये हम याद करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे पहले आप लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार का शॉर्ट ट्रिक से मिल गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का, मंगला पारितोषिक पुरस्कार और व्यास सम्मान। ये सारे सम्मान मतलब कि आपको शॉर्ट ट्रिक में गाने के फॉर्म में, पोएम के फॉर्म में मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट, हिंदी साहित्य का प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे बहुत ईजी वे में सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखते हैं हिंदी साहित्य प्रथम विशेष। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्विक रिवीजन फैक्ट तालिका यहाँ पे पहले देख लेते हैं। हिंदी के प्रथम कवि एवं सिद्ध कवि कौन है? सरहपा। अब इसको आप देखिए कैसे याद करेंगे। हिंदी के जो प्रथम यानी कि पहले कवि होंगे उनका सर हमेशा सबसे ऊंचा रहेगा। ठीक है, उनका यानी कि जब वो हिंदी में अगर प्रथम हैं, फर्स्ट हैं, तो ऑब्वियस है कि उनका सर तो ऊंचा ही रहेगा। तो कौन हो गए? सरहपा। हिंदी की रचना, हिंदी की प्रथम रचना साहित्यिक, ठीक है, तो श्रावकाचार, ये देवसेन कृत है। कौन लिखा है? देवसेन। ठीक है, जब कोई प्रथम रचना लिखता है तो क्या करता है वो? देवों की सेना यानी देवसेन को क्या करता है? सुनाने जाता है, श्रावक करने जाता है। ठीक है, तो आप भी अगर कोई रचना रचेंगे पहले तो आप भी तो जाएंगे किसी को सुनाने। तो यहाँ पे भाई देवों की बात हो रही है, ये लोग महान लोग थे, तो ये लोग किसको सुनाने जाएंगे? अपना श्रावकाचार किसको सुनाए जाएंगे? देवसेन को। ठीक है, तो वो क्योंकि वो प्रथम रचना है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन है? भारतेंदु युग। ठीक है, कौन है? भारतेंदु युग। हिंदी गद्य का सबसे पहला भार किसने उठाया? भारतेंदु। भारत ही तो उठाएगा। अब भारत हिंदी गद्य का भारत में हिंदी गद्य का पहला भार तो भारत ही उठाएगा, तो इंदु लगा दीजिए, भारतेंदु। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती। ठीक है, कौन है? इंदुमती। अब सोच लीजिए अगर आपके अगल बगल में कोई इंदुमती है तो समझ लीजिए उन्हीं की पहली मौलिक कहानी है। ये कौन लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी कृत है। ठीक है, पहली कहानी किसकी है? यह पहली कहानी किसकी है? एक किशोरी की जिसका नाम इंदुमती है। ठीक है, हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा रानी केतकी की कहानी। ठीक है, वो मौलिक कहानी है साहित्य की। ओके, और ये क्या है आपका? हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा है रानी केतकी की कहानी। कौन लिखा है? मुंशी इंसा अल्लाह खां। ठीक है, अब देखिए गद्य कथा में रानी केतकी कहती हैं इंशा अल्लाह सब पास हो जाएंगे, मतलब आप सभी लोग पास होने वाले हो। देखिए यहाँ रानी केतकी आके बोल दी। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ या फिर प्रथम महाकाव्य दोनों कौन है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इस पृथ्वी पर जो, पृथ्वी से पृथ्वीराज रासो, ठीक है, इस पृथ्वी पर जो सबसे पहला महाकाव्य आया वही सबसे प्रमाणिक। तो पृथ्वी पर जो पहला आएगा महाकाव्य वो पृथ्वीराज से ही तो जुड़ा होगा, वो पृथ्वी से ही तो जुड़ा होगा। हिंदी के प्रथम महाकवि, महाकाव्यकार कौन है? चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। जो महाकवि होगा उसका चेहरा चंदा जैसा चमकेगा। ऑब्वियस है कि जो महाकवि होगा वो चंदा जैसा चमकेगा, तो महाकवि होगा और चंद्रवरदाई होगा वो। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। वह खड़ी होकर बोली, प्रिय के प्रवास का इंतजार कर रही है, मतलब प्रिय के लौटने का इंतजार कर रही है, खड़ी होकर बोली। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ पोएम के फॉर्मेट में क्या है, याद करने के कुछ फॉर्मेट बनाया गया है। अब देखते हैं। हिंदी का इतिहास निराला जिसने सबको ज्ञान दिया। प्रथम कवि सरहपा बने, सरिक पर जिनके ताज रहा। देवसेन की श्रावकाचार पहली रचना कहलाए। भारतेंदु का युग आया, गद्य का परचम लहराया। किशोरी ने इंदुमती की पहली मौलिक कहानी कही। इंशा अल्लाह कह केतकी रानी गद्य कथा में आ खड़ी हुई। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य सबसे पहला और प्रमाणिक है। लिखने वाले चंद्रवरदाई, महाकवि ये साहित्यिक है। खड़ी बोली में प्रिय प्रवास कर रच दिया नया इतिहास है। अब एग्ज़ाम में नंबर पक्के, पूरे दिल में पूरा विश्वास है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कुछ सॉन्ग के फॉर्मेट में भी है, ये देख लीजिए आप लोग, अगर समझ में आए तो ठीक है। मुखड़ा है। अब देखिए मैं तो सॉन्ग गा ही नहीं पाती हूँ, मैं क्या ही बोलूँ अपने आप को, लेकिन कोशिश करती हूँ। अरे सुन लो भाई, सुन ले ओ बहना, हिंदी साहित्य का रट्टा नहीं मारना। ऑप्शन दिखेंगे
दिमाग चमकेगा, एक एक नंबर अपनी झोली में गिरेगा। हाँ, झोली में गिरेगा। पहले कवि का सर है ऊंचा नाम, पहले कवि का सर है ऊंचा, नाम है सरहपा भाई। देवसेन की श्रावकाचार्य ने पहली रचना की धूम मचाई। गद्य का पहला युग जो आया, भारतेंदु नाम कहलाया। किशोरी लाल ने इंदुमती को पहली कहानी में सजाया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इसको सॉन्ग के फॉर्म में गा लीजिएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं उल्टा पुल्टा कर लूँगी, मुझसे नहीं हो पाता है। गद्य कथा में रानी केतकी इंसा अल्लाह कहती हैं। पृथ्वीराज रासो की गाथा सबसे प्रामाणिक रहती है। पहला महाकाव्य यही है, चंद्रवरदायी महाकवि गाते, खड़ी बोली के प्रिय प्रवास को सब मिलकर गले लगाते हैं। अब एग्जामिनर चाहे जितना घुमाए, अपनी ये सॉलिड ट्रिक कभी फेल ना हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लिए कि आपका ये भी आज मतलब पूरा समाप्त कर दिया मैंने हिंदी साहित्य प्रथम विशेष में, और अभी और भी इसकी 3 वीडियोज़ होंगी लगभग, तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें एग्ज़ाम में मतलब ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है, और सुपर टेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, और सिर्फ ओनली सुपर टेट के लिए नहीं, जितने भी आपके हिंदी, जहाँ पे भी जितने भी एग्ज़ाम में हिंदी आता है, सब जगह इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप लोग कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, और कुछ अपना रिस्पांस दे दिया करिए, मुझे भी समझ में आया कि आखिरकार क्या है, कैसे बन रहा है, अच्छा बन रहा है या नहीं। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।